जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद अल्लाह। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नौशाद अख्तर जी रांची से हैं। आज इनसे जो है कि झारखंड की राजनीति के बारे में जो है कि सारा विस्तार रूप से बात करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होगा कि झारखंड में कल्पना सोरेन की राजनीति की स्थिति क्या है, क्योंकि वो गांडे उपचुनाव जो है कि जीतती है, जीतने के बाद झारखंड का विधानसभा जाती है। अब झारखंड की राजनीति की गलियों में एक कयास लगाया जा रहा है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद से हट सकते हैं और उनके जगह जो है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। ये कहां तक सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है या फिर क्या होता है, ये सारी बात जो है, क्योंकि नौशाद अख्तर साहब जो है कि रांची में रहते हैं और रहने के बाद सारी स्थिति को बाखूबी जो है कि अपने नजरों से देखते हैं, सारी चीज को देखते हैं। तो चलिए चलते और सीधा नौशाद अख्तर जी से बात करते हैं। नौशाद अख्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के हमारे चैनल गुरु शमशाद में आप आए हैं। चलिए आपसे जो पहला सवाल है वो ये सवाल है, क्या लगता है कि झारखंड में कल्पना सोरेन जो है कि मुख्यमंत्री, जो समय काल अभी बचा है, क्या इस पीरियड में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी? ये कयास लगाया जा रहा है। देखिए, हम आपको दर्शकों को बता दें, जो गुरु शमशाद चैनल देख रहे हैं उनको हम बता दें कि कल्पना सोरेन अभी फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री पद नहीं लेने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 4 महीने के भीतर झारखंड में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पार्टी रिस्क नहीं लेगी, और अगर अभी पार्टी रिस्क लेती है और नए चेहरे में बदलाव किया जाता है, चंपई सोरेन को हटाकर कल्पना सोरेन को सत्ता पर लाया जाएगा, तो ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी बढ़ जाएगी। आपने देखा था कि किस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन कमान संभाली है और उसके दम पे 5 सीट पे चुनाव लड़ी थी। जेएमएम 3 सीट लाई है, कांग्रेस 7 सीट पर लड़ी थी, 2 सीट लाई है। तो पूरे कह सकते हैं कि महागठबंधन का पूरा अगर कमान किसी नेता के ऊपर था तो कल्पना सोरेन का था। भले ही राजनीति में पहली बार कदम रखी है, राजनीति में नहीं है, लेकिन पुराने नेताओं को चना चबाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारा कल्पना सोरेन से वार्ता हुई है, जो डिस्कस हुई है, चाहे चंपई सोरेन से जो मेरी बात हुई है, इन सब से यही पता चलता है कि फिलहाल झारखंड की राजनीति में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसमें तो बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि विधानसभा के बाद वो पार्टी क्या फैसला लेती है, पार्टी किसके चेहरे को आगे करती है, ये विधानसभा में जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद नजर आ सकता है। लेकिन जितने दिन बाकी है चुनाव का, उससे पहले मुख्यमंत्री पद में कोई परिवर्तन नहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या ये कयास लगाया जा सकता है कि जो 24 का विधानसभा चुनाव होने वाला झारखंड में, और अगर उनके पास जो है कि किनके चेहरा पे लड़ा जाएगा, क्या कल्पना सोरेन का चेहरा पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर जो है कि चंपई सोरेन के चेहरा पे चुनाव लड़ा जाएगा? पार्टी का जेएमएम का चेहरा एक ही है, वो हेमंत सोरेन। पार्टी इसलिए दूसरे चेहरे को सामने रख करके चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि लोगों को पता है कि जिस तरह से गुरुजी ने हेमंत सोरेन का सीएम बनाया और अब हेमंत सोरेन सीएम थे, किसी मामले में फंसे, जेल के भीतर है, होटवार जेल में बंद है, तो ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करेगी। आपने देखा था कि जब हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा उन्हें ले जाया गया, उसके बाद उनका इस्तीफा ली गई और जब सरकार गिरी, तो आप देखें कि किस तरह से झारखंड के तमाम जिलों में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया, ये नारे लगा रहे थे कि झारखंड को झुकाने का काम किया। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो नाराजगी है, वो नाराजगी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि आपने देखा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल के भीतर थे, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला। आज जो जेएमएम इस 5 चुनाव पर लड़ी थी, 5 सीट पर चुनाव लड़ी, 3 सीट मिला, इसका संपैथिक हेमंत सोरेन है। तो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेगी पार्टी तो हेमंत सोरेन का चेहरा होगा। हाँ, ये लोग जरूर जानते हैं कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है और लोगों को पता है कि अगर हेमंत सोरेन जेल में बंद है तो अगला मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती है, कल्पना सोरेन होगी। यही वजह है कि चेहरा में बदलाव नहीं दिखेगा। हाँ, पार्टी का कमान जरूर संभालेगी। कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन भी आपका कमान संभालेंगे। आपने 3 महीने से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब भी चंपई सोरेन किसी भी सभा में जाते हैं, जो भी मंच पे जाते हैं, उन्होंने चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन का नाम हमेशा लेते हैं कि उनकी जो योजनाओं को हम आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेरे नेता को जेल भेज दिया। तो अभी भी लोग ये जान रहे हैं, लोग को ये महसूस करा रहे हैं कि अगर जेएमएम का कोई नेता है तो हेमंत सोरेन है, इसलिए चेहरा पे नौशाद जी, एक बात है कि जब गांडे उपचुनाव कल्पना सोरेन जीती, कल्पना मुर्मू सोरेन लगभग 20,000 प्लस वोट से जीतती है, वो बीजेपी का कैंडिडेट को पराजय करती है, तो क्या अब पार्टी जो है, जो जेएमएम है, क्या कोई बड़ी जिम्मेवारी उन्हें पार्टी में सौंपेगी, पार्टी में, और क्या सरकार में भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक कल्पना सोरेन की जो जिम्मेवारी अभी तो संभाल रही है, जिस तरह से शिबू सोरेन
अभी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समझ लीजिए सुप्रीमो है। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन फिलहाल अभी जेल में है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी है कि क्षमा आप लोग से चाहते हैं कि आप देख सकते हैं इस बात को, आप लोग को इसलिए हम लोग जो है कि इस स्थिति में वीडियो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। पता क्या कि विकास कैसा है हमारे झारखंड में ये दिखता है। मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए हमें लगभग 3 घंटा इंतजार करना पड़ा है। इसलिए क्योंकि कभी कभी जो है कि थोड़ा सा बात हो रही है, उसके बाद लाइट चली जा रही है, फिर कुछ देर हो रही लाइट चली जा रही है, जबकि अभी किसी तरह का कोई भी आंधी तूफान नहीं है। उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में हर घंटे आप बिजली काट रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि विकास कैसा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जगह पे। हाँ नौशाद जी, जैसे वो मेरा सवाल ये था कि आप समझ गए होंगे, क्या पार्टी उन्हें जेएमएम पार्टी कल्पना सोरेन को कोई बड़ा जिम्मेवारी सौंप सकती है क्या? देखिए, अभी हाल में हम कह सकते हैं कि पहले तो कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और पार्टी स्तर पर इसको लेकर के मीटिंग भी चल रही है। शायद हम आपको बता दें कि कल्पना सोरेन झारखंड की शिक्षा मंत्री बन सकती है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा कि क्या पार्टी उन्हें किसी पद पे जिम्मेवारी दे सकती है कि या नहीं, पार्टी जरूरी है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन ने झारखंड से निकल करके नेशनल स्तर पर उन्होंने पहचान बनाया है। आपने उल गुलाम रैली को देखा था पिछले 21 तारीख को, जब रांची के मैदान में हुआ था। जी जी, यहाँ तक समझ पा रहा हूं, तो कोई बड़ा चेहरा मिलने वाला है। आपने देखा था, और जिस तरह से उस महागठबंधन की तरफ से तमाम बड़े नेता वहां पे मौजूद थे, जिस तरह से लीड कर रही थी कल्पना सोरेन, संकेत तो वही मिल गया था कि आने वाले समय में जिस तरह से जो पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में जहां भी खड़ी है, जिस स्थिति में खड़ी है, इतना मजबूत शायद भविष्य में, कुछ दिन पहले जब हेमंत सोरेन सरकार में थे तो पार्टी मजबूत नहीं थी, लेकिन कल्पना सोरेन ने आकर के पार्टी को मजबूत कर दिया। और आने वाले समय में चुनाव से पहले हम आपको दर्शकों को बता दें कि चुनाव से पहले कल्पना सोरेन पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कल्पना सोरेन, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि शिबू सोरेन, बाबा शिबू सोरेन, और कार्यकारी अध्यक्ष जो थे वो आपके जो है कि हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन अंदर जेल में चले गए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार नौशाद अख्तर जी का, जो हमेशा पैनी नजर रखते हैं झारखंड की राजनीति पे, इनका कहना है कि आने वाले वक्त में कल्पना सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बनेगी। ये तो बात हो गया पार्टी में उन्हें जो है कि जिम्मेवारी जो सौंपेगी वो सौंप। लेकिन दूसरा सवाल ये, क्या झारखंड सरकार अभी उनको कोई जिम्मेवारी सौंप सकती है क्या सरकार में? अब तो पता है, आपको दर्शकों को बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के पद उन्हें मिलने जा रहा है। ये संभावना जता रहे हैं कि 2 मंत्रालय अभी खाली है। एक जब आलमगीर साहब गए अंदर जी, तो खाली है, वो कांग्रेस का कोटा से है, और पार्टी एक शुरू से खाली लेके चलती है ताकि अगर कोई विधायक तोड़ मोड़ के राजनीति शुरू कर दे तो वहां पे ऐसे नेताओं को खुश करने के लिए 12 मंत्री पद है झारखंड में, लेकिन 11 है। ऐसे स्थिति में कल्पना सोरेन जो पद खाली है वो कल्पना सोरेन को मिलने जा रहा है, और कल्पना सोरेन को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है झारखंड के राजनीति के साथ साथ सरकार के राजनीति में, और उन्हें शिक्षा मंत्री का पद दिया जा सकता है। यह संभावना पार्टी स्तर पर जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कल्पना मुर्मू सोरेन को झारखंड का शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के पास है, वो वाले विभाग, तो अभी मिल सकता है। खैर चलिए, ये दूसरा टाइम ऐसा मतलब इस सरकार में होगा कि जो अभी झारखंड की सरकार है, कि इससे पहले शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे, उसके बाद जो है कि जब उनकी देहांत हो गई तो फिर शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन अपने पास रखे, तो मुख्यमंत्री के पास जो है कि शिक्षा मंत्रालय है। अब जो है कि कल्पना मुर्मू सोरेन को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। नौशाद अख्तर जी इस बात को कह रहे हैं। सवाल है नौशाद जी कि सवाल ये बनता है, और कभी अगर आपको फिर से मौका मिले कल्पना सोरेन से इंटरव्यू लेने की, बात करने का, तो एक सवाल आप पूछिएगा उनसे, ये मेरे तरफ से और ये आवाम के तरफ से है कि सरकार बहुत अच्छी आपकी चल रही है, लेकिन सरकार रोजगार पे कोई बात नहीं है। आपके शासन काल में जो है कि एक फेयरनेस एग्जाम नहीं हो रहा है। आप बच्चों का जो इतना वादा किए थे वो वादा आप कंप्लीट नहीं किए हैं। आपने रोजगार का वादा किया था, आपने बेरोजगारी भत्ता छात्रों को देने का बात किया था। सरकार तो अब महज 4 महीना बची हुई है। इस 4 महीना में आप क्या अंक मतलब आप ले सकते हैं? देखिए, कुछ मामले में सरकार तो फिसड्डी साबित हो रही है, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे। जिस तरह से अभी विधानसभा, माफ कीजिएगा, राजभवन के बाहर जाकिर हुसैन पार्क में हर दिन
आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर से वहां पे लाइन लगना शुरू हो गया है आंदोलनकारियों का। सबसे ज्यादा वहां पे शिक्षक बहाली के जो लोग हैं, चाहे पारा टीचर हो, टेट पास शिक्षक है या पीजी सचिवालय का तमाम ऐसे जो विभाग से जुड़े हुए जो कर्मी हैं वहां पे आंदोलन करते हुए आपको नजर पड़ जाएंगे। और कह सकते हैं कि तड़पती धूप, आप समझ रहे चिलचिलाती धूप का अभी सिचुएशन क्या है। रांची का जो सेल्सियस है 45 डिग्री से ऊपर जा रहा। हम जब चलते हैं तो हफ जाते हैं, थोड़ा दूर पैदल चलते हैं। ऐसे स्थिति में वहाँ के बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि कल खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 3 महीने के भीतर झारखंड के 40,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अब ये पॉलिटिकल रूप से वो कह रहे हैं या इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 3 महीने बाद आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चौथे महीना से आचार संहिता लगेगा झारखंड में और 5वें महीना के अंदर चुनाव होना है। तो ऐसे में ये अपनी बातों पर कितना अमल खरे उतर पाएंगे ये तो भविष्य के घर में अभी छुपा हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि सरकार कुछ चीजों पर पहल करनी चाहिए। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, जल नल योजना की बात करें, छात्रवृत्ति योजना की बात करें। आपने कहा कि आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि छात्रों को छात्र, आप कैसे आकलन इसको करेंगे, कैसे आंकड़ा भिड़ाएंगे कि कौन छात्र को मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। इसमें बहुत ऐसे चीज थे। सरकार ने यह भी कहते कि आप घर में 5 गो पेड़ लगाएंगे तो आपको इतना फ्री बिजली मिलेगा, उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी बातें होते हैं पॉलिटिकल स्तर पे जिसको लोग सिर्फ मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं वोट लेने के लिए अपने मतलब इसको कहा जाता है जुमला के इसको जुमला कुछ चीजें तो जुमलेबाजी हुई। लेकिन तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेमंत सोरेन जो झारखंड में किया, शायद इनकी चीजों को देख करके आज दूसरे स्टेट के जो सरकारें हैं उसे अपना भी रही है। बहुत ऐसी चीज है जो की है हेमंत सोरेन सरकार। लेकिन जो करना चाहिए था, रियल में जो करना चाहिए था, शिक्षकों को लेकर के, जल नल योजना को लेकर के और भी ऐसे कई मुद्दे हैं उसको लेकर करना चाहिए था। लेकिन सरकार बहाना कर रही। शुरू में आपने देखा कि 2 साल कोरोना में रही, सभी सरकारें रही, उसके बाद आपको 3 साल मिला। 3 साल में बहुत ऐसे काम हो सकते हैं। हम तो नायक के पिक्चर दिखा नहीं सकते। यहाँ तो सरकार लोकतंत्र से बना है, लोग चुनाव जीत के आए थे, करना चाहिए, नहीं किया। जनता तय करेगी कि आने वाले समय में क्या स्थिति पर पार्टी खड़ा रहेगी। लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में जेएमएम काफी मजबूत स्थिति में हो सकती है। कारण है कि सिंपैथी उसके साथ नजर आ रहा है। नौशाद जी, मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी जो है कि अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है 4 स्टेट में, उसमें से झारखंड एक स्टेट है। तो चुनाव प्रभारी के रूप में मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसे मामा के नाम से पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, उनको जो है कि झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया और अभी कैबिनेट यानी कि मोदी कैबिनेट में उसे कृषि मंत्री सौंपा गया है। तो क्या, और उसके साथ साथ असम के मुख्यमंत्री उनके साथ साथ उन्हें जो है कि मतलब हेमंत बिस्व शर्मा, वो जो है कि उन्हें मतलब आपका जो है कि चुनाव प्रभारी सौंपा गया। क्या ये दोनों जो है कि झारखंड में बीजेपी का नैया पार लगा पाएंगे, या फिर से जो है कि 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए, साफ शब्दों में कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के एक ऐसे इकलौता मुख्यमंत्री है जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद मध्य प्रदेश में संभाला है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद उन्होंने अब तक रहा है मध्य प्रदेश के रूप में, वहां पे सरकार में। ऐसे में कह सकते हैं कि आपने देखा कि 5 बार के सांसद है, 6ठे बार चुनाव जीत का है। उनकी नीति बहुत जबरदस्त है। वो खास करके महिलाओं को जो नीति बना करके मध्य प्रदेश में चले हैं, उससे उन्होंने सरकार वहां पे बनाने का काम किया, खुद चुनाव भी जीते। कई ऐसे प्रत्याशी उन्हीं के चेहरा पे विधानसभा का चुनाव आने वाला समय में, वो तो नीतिकार है, नीति बनाएंगे। आने वाला समय में बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं या फिर अमर कुमार गौरी हो, तो पार्टी तय करेगी कि कौन होगा। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट नहीं बने हैं, इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे तो बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर ही चुनाव होंगे। बशर्ते पार्टी ये तय नहीं करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है, हो सकते हैं चेहरा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा कि 3 स्टेट में चुनाव हुई, नए लोगों को मुख्यमंत्री के पद दिए गए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अगर झारखंड में आ रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी मिले, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो झारखंड की राजनीति में देखने को मिल सकता है। मतलब पासा पलट सकता है।
हाँ बिल्कुल। ये नौशाद जी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है कि झारखंड का चुनाव प्रभारी जब से नियुक्त किया गया है तो झारखंड की राजनीति की गलियों में एक चर्चा बहुत ज्यादा तेज, बहुत जोरों शोर से चल रही है कि हो सकता है कि झारखंड में बीजेपी का जो है कि फिर से सरकार बन सकती है। अगर जेएमएम अपनी सरकार को बचाना चाहती है तो फिर उन्हें अपना स्ट्रेटेजी तैयार करना होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद,